भारतीय जनता पार्टी जिला पंचकूला विधानसभा कार्यालय पर रामनवमी के पावन अवसर पर हवन यज्ञ करके विजय संकल्प के साथ शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता, अम्बाला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा और नगर निगम पंचकूला के महापौर कुलभूषण गोयल के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर अम्बाला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सभी को जोड़ें और 25 मई को मतदान कर भाजपा को विजय दिलवाएं। लोकसभा का कार्यालय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अम्बाला में पहले ही खोल दिया था और आज नौकिनो विधानसभा में भी खुल गया। तो पंचकूला में अपने बड़े भाई ज्ञान जी से जब विचार हुआ तो उन्होंने कहा कि हम रामनवमी को अपने कार्यालय का शुभ हवन करके यज्ञ करके उसका शुभ मुहूर्त करेंगे और जब पार्टी की चुनाव से संबंधित जो गतिविधि होगी तो आज से वो यहीं शुरू होंगी। अरे आज जैसे रामनवमी है, अभी ये हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से नवरात्रे गए हैं तो नया साल भी अपना शुरू हुआ है। हर चीज नहीं दिखती है, कड़क कटती है, सरसों कटी है, तो सारी चीजें नई उसमें जाते हैं। तो नए इस चुनाव के प्रचार में रामनवमी के उसमें जैसे बड़े भाई ज्ञान जी ने बताया कि आज हमारे लिए वैसे भी ये विशेष दिन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को जो एक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी वो हमारे अपने ही हिंदुओं के लिए और अपने संस्कार के लिए, जिसकी हम हर बार सुबह उठते राम राम करते हैं, शाम को सोते समय अपने बुजुर्गों को राम, उसके लिए एक नए भारत का शुभ आरंभ और नए भारत की नींव भी उन्होंने रख दी है। इसलिए हमने वो सब चीजें वो करके जो 25 मई को वोट डली है, सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए और सारे कार्यकर्ताओं को कि आपने नरेंद्र मोदी जी बनकर, ज्ञान जी बनकर और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बनकर, वर्तमान के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष सब बनके सबको एक राम राम हर घर में कहनी है 40 दिन तक और 25 मई को एक एक वोट डले और अपना बूथ जीते। हम कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, उसके निमित्त हम सब काम करेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा शुभ दिन है। लोकसभा सीट जो अम्बाला है, पूर्व जो सांसद हैं स्वर्गीय रतन कटारिया जी, वो लगातार लोगों के बीच में बने रहे, चाहे फिर उनके कामों को लेकर या फिर संसद में आवाज उठाने को लेकर। कई सपने उनके अभी भी अधूरे हैं, तो आप मानते हैं आप पे वो जिम्मेदारी भी है उनके उन सपनों को पूरा करना? और कौन से मुख्य सपने हैं उनके जो आप पूरा करें? अभी तो आप भी मेरे भाई बहन है और ये सब भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे भाई बहन। मैं तो पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ और जो अम्बाले की जनता चाहेगी, नॉर्थ इंडिया में अम्बाले को हरियाणा प्रदेश की नंबर 1 सीट है, सब मिलकर नंबर 1 सीट बनाने का एक संकल्प लेंगे जो कि मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। मैं भी एक अम्बाले को विकसित अम्बाला बनाने का आज संकल्प लेती हूँ। इन शब्दों के साथ आप सबको बधाई। भाजपा ने बहुत पहले अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, आप लगातार लोगों के बीच आ रही हैं पूरे हल्के में, लेकिन जो विपक्षी दल है और कांग्रेस है अब तक वो चुनाव ही नहीं कर पाए, किसी चुनाव में उतारना है और किस तरह अभी तक उनकी कोई रणनीति तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है एक तरफा इससे माहौल बन रहा है पूरा? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को अपने मैदान में उतरा। रतन लाल कटारिया जी का प्यार हर उसमें हर गांव में मिल रहा है और कांग्रेस का तो ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अभी तक उनका संगठन बना ही नहीं, तो अभी उनकी लड़ाई वो कहते हैं कि जैसे बोली लगती है, कार्यकर्ता तो है नहीं वहाँ जो बोली लगा के टिकट लेके आगे करता वो आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक सब काम में लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। एक जरूरी सवाल और मोदी सरकार ने ही जो 33% आरक्षण है इसका जो कानून लेकर आए हैं, इसको लेकर महिलाओं को सशक्त भी किया है। आप एक खुद महिला हैं और अम्बाला लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं,
महिलाओं को भी और कितना इस चुनाव में जोड़ने वाली हैं, साथ में किस तरह से आपको आगे मिल भी रहा है रिस्पांस महिलाओं की? 10 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नई पार्लियामेंट बनाने का काम किया और उस पार्लियामेंट में पहले दिन महिलाओं को जाने का सौभाग्य मिला और वहीं से नारी अधिनियम कानून बना के देश के प्रधानमंत्री ने पास किया और जो 33% आरक्षण महिलाओं का देने का है, जो 50% आबादी है, ये सौभाग्य भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता ने रामनवमी पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अंबाला लोकसभा सीट को जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालना ही हम सब का संकल्प है। हरियाणा सभी 10 की 10 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी ही विजय बने। उन्होंने कहा कि देश के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि 400 पार एक नारा नहीं बल्कि एक संकल्प है। देखिए, सर्वप्रथम हमारे देश का बहुत बड़ा एक त्योहार रामनवमी, इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज रामनवमी के इस पावन पवित्र अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अंबाला लोकसभा क्षेत्र के हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बहन बंतो कटारिया जी के पंचकुला विधानसभा क्षेत्र का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हवन और यज्ञ के साथ संपन्न हुआ है। आज मैं समझता हूं कि यहां से सभी कार्यकर्ताओं ने इस हवन यज्ञ के द्वारा जो हमारा संकल्प है, अंबाला लोकसभा सीट को कम से कम 5 लाख मतों से यहां से विजयी बना करके आदरणीय बहन बंतो कटारिया जी को नरेंद्र मोदी जी की उस की माला पूरे देश से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गले में डालने जा रहे हैं। उस माला का हिस्सा अंबाला लोकसभा क्षेत्र भी बने। आज हमने इस हवन यज्ञ के द्वारा ये संकल्प लिया है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक आंधी चल रही है, जो जितने सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, 10 की 10 सीटें हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके आएगी और देश के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। एनडीए जो है वो 400 पार, ये जो एक नारा नहीं संकल्प है और जिस संकल्प की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जी जान से कार्यकर्ता कर रहा है। मैं इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहूंगा कि आने वाले लगभग 40 दिनों के अंदर दिन रात एक करके इस अपने अपने बूथ के ऊपर अपने अपने बूथ को जिताने का एक संकल्प जो हमने लिया है उसको पूरा करने के लिए मैदान के अंदर डट जाएं। अब जागने का समय है, सोने का समय नहीं। घर घर जाकर के नरेंद्र मोदी जी का संदेश 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, ये संदेश हर जन जन तक पहुंचाना है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया हुआ देश के प्रति काम, जो बड़े बड़े उन्होंने साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, उनकी जानकारी आम जन तक जाए, हर वोटर तक जाए, ये हमारा सभी का कर्तव्य है। पंचकुला से विजय शिरोण की रिपोर्ट।